सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण तथा उसके उपयोग। इसके पहले दोस्तों हमने इसका जो मेन हेडिंग था उसका वीडियो अपलोड की है, उसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, फिर इसे आप लोग देखना। अवतल दर्पण तथा उसके उपयोग। तो दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। क्या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहेंगे। पहले इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र बनाएंगे हम ऐसे। ये मान लीजिए कोई दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ इसे कहेंगे, एक तरफ कलई किया होता है, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? परावर्तक पृष्ठ। मतलब प्रकाश इसी से टकराती है इधर से, तो इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। लिखेंगे वह दर्पण, मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद जानेंगे दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग लिखेंगे अवतल दर्पण के निम्नलिखित अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1 लिखेंगे बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का। बड़ी फोकस दूरी मतलब जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए, तथा बड़े द्वारक वाला जो दर्पण होता है वो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। लिखेंगे बड़ी फोकस दूरी, मतलब जिसकी फोकस दूरी बड़ी हो, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के काम में आता है। अगला लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या? डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटी अवतल दर्पण से, मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं वो प्रकाश की किरणें को
छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित कराते हैं और परावर्तित कराकर उसे दांत, कान, नाक, आँख अथवा गले में डालते हैं। लिखेंगे जो डॉक्टर लोग होते हैं, मतलब डॉक्टर लोग जो होते हैं वो प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करा के दांत, कान, नाक तथा गले में डालते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे ये अंग भली भांति, मतलब अच्छी तरह से भली भांति दिखाई देता है। तीसरा लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद तीसरा क्या है, अवतल दर्पणों का उपयोग खाने के सोडे में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग खाने के सोडे में किया जाता है। क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग खाने के सोडे में किया जाता है। इसको दोस्तों हम नहीं जानते हैं कि कैसे उपयोग किया जाता है और ना ही हम खाए हैं इसको। आपको लिखने से सिर्फ मतलब है और समझने से। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों चौथा, अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों के रेल इंजनों तथा सर्च लाइटों के उपयोग में किया जाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों तथा सर्च लाइट या रेल इंजनों में भी किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब इसको जानेंगे दोस्तों, अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों के रूप में कैसे करते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे कि बाइक में वो जो बाईं या दाहिनी तरफ लगा होता है शीशा, वो अवतल दर्पण होता है। उसका काम क्या होता है कि जो पीछे से लोग आते हैं उसके मतलब आसपास आते हुए दिखाई देते हैं, तो उससे दुर्घटना जो होती है बहुत कम होती है मोटर कारों से। और ये सर्च लाइट क्या होती है, सर्च लाइटों में भी होती है और रेल के इंजन में भी, जो रेल की इंजनें होती हैं वो भी, उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है।
तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।